अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं तय दिल से इकरार करता हूँ, बहुत मजबूर होके, बहुत दिलसोज होके ये इकरार कर रहा हूँ कि हाँ, मैं अफगानी हूँ भाई। मेरे परदादा अफगानी, मेरे माँ बाप अफगानी, मेरे ख़ानदान के उस तरफ के भी सारे सब अफगानी हैं। इस शहर में ये जो पार्लियामेंट आपको दूर से नज़र आ रहा है, सोसाइटी नज़र आ रही है, ये भी जितने भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उस तरफ बलूचिस्तान का पार्लियामेंट है वो बैठा हुआ है, उसमें भी तकरीबन 60% अफगानी है। अब बात करते हैं हमारे कराची के। कराची में सारे हमारे भाई जो है ना, चाकीवाड़ी, फलानी शानी वाड़ी, जितने भी वहाँ पर सिंधी उर्दू स्पीकिंग वाले हैं, कमाल की बात है, आपको सरप्राइज बता दूं, 75 साल पहले वो भी हिंदुस्तानी थे। अब ले गए हमारे जो पंजाबी भाई थे, अगर उनकी डिटेल में जाऊंगा तो वो तो सिख खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, वो भी सारे हिंदुस्तानी थे 75 साल पहले। हम, हमारा एरिया, हमारे जितने भी लोग आसपास जितने भी नज़र आ रहे हैं, अभी एक गाड़ी वहाँ खड़ी थी, उसमें ट्रैफिक पुलिस वाला एक और बंदा बैठा हुआ था। उसको मैंने बोला, जनाब, उसका नाम नहीं बताऊंगा, बेचारा सरकारी ऑफिसर है। उनसे मैंने पूछा, आप कौन है? कह रहे जी मैं उर्दू स्पीकिंग। मैंने कहा 75 साल पहले आप क्या थे? कह रहे जी मैं पाकिस्तानी। मैंने कहा नहीं, आप दिल से बताया आपके वालिद साहब क्या थे? वो बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने कहा वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले थे, हिंदुस्तानी है। और फिर पार्लियामेंट की तरफ अगर हम अंदर घुसेंगे तो सारे आधे आपको हिंदुस्तानी मिलेंगे, आधे आपको अफगानी मिलेंगे। हमारे बलोच जितने भी सारे, अगर उनके परदादों में जाएंगे, वो भी सारे अफगानी थे। अब इन सब को निकालने का जो आपका तरीका आ रहा है, थोड़ा सा इस तरफ आके देखें, वकला की तरफ सारे घुसेंगे, वो भी सारे अफगानी होंगे। आप अफगानी को निकाल के ले दे के रह गए हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी को निकाल के 75 साल में इस मुल्क में अपनी शनाख्त पाकिस्तानी कहाँ से आ गया? इतनी अचानक, इतनी मिकदार में इतनी पैदावार बढ़ गई और सारे पाकिस्तानी हो गए। उर्दू स्पीकिंग वाले पाकिस्तानी हो गए, पंजाबी पाकिस्तानी हो गए, और अफगानी जो पठान है वो अफगानी है। अगर सही एहतिसाब किया जाए, सही सबके DNA टेस्ट कर दिए जाए, तो आधे तो ब्रिटिशर निकलेंगे। वो ब्रिटिश जो यहाँ पर मस्तियाँ करके गए, उनमें से कुछ वहाँ उनके औलादों में से निकलेंगे, कुछ हिंदुस्तान में किसी कोई पंडित का बेटा होगा, कोई किसी सिख का बेटा होगा। हिंदुस्तान को हमारे खून से अलग नहीं कर सकते आप, अफगानिस्तान को नहीं अलग कर सकते। आपको 100-200 साल चाहिए अपने आप को पाकिस्तानी कहने के लिए। और कमाल की बात है, कुछ ऐजाद करें, कुछ उन चीज़ों में करें। निगरान हुकूमत जब से आई है, ऐसा लग रहा है ये ओरिजिनल हुकूमत है। निगरान हुकूमत का ये था कि वो सिर्फ आपके इलेक्शन के लिए रास्ते हमवार करते। जितना डंडा उसने उठाया हुआ है, ये हमारे बुगटी साहिबान भी कह रहे हैं कि अफगानियों को बाहर निकालो। यकीन मानो, उनका DNA टेस्ट करूंगा, ये पूरा इल्मन के किसी इलाके के निकलेंगे। आपके पास अपनी पहचान क्या है? हिंदुस्तानी या अफगानी? इन दो में से आप हो सकते हो, या अगर इन दोनों में से नहीं हो तो आप ब्रिटिशर की औलाद हो, जो कोई भी है। दूसरी बात, इतना डंडा आपने डाला हुआ है, सहूलत नाम का घंटा यहाँ आवाम को कुछ नहीं मिला, एक जर्रा बराबर भी। ना PTCL में कोई खुश है, ना पार्लियामेंट में कोई खुश है, ना आवाम खुश है। सबके लगे हुए हैं, क्या वो नहीं बता सकता, फिर बोलेगा बदतमीजी से बात करता है। मगर पहले अपनी शिनाख्त तो हमें दिखाइए कि आप ठहरे हिंदुस्तानी और हम ठहरे अफगानी। तो ये बात तो चेंज होती रहेगी, डिबेट चलती रहेगी, ये सारी बातें होती रहेंगी। सबसे बड़ी बात, आप कहते हैं अफगान लोग आते हैं, जियो में देख रहा हूँ, एयरवाई में देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ, ये दहशतगर्दी जो हो रही है इधर, इसके पीछे अफगान है। मतलब वो इतने बेवकूफ़ है, वो अफगान आएंगे और या अफगानियों को मारेंगे। धमाके तो या मस्तुंग में हो रहे हैं या KPK में पठानों पे हो रहे हैं। हम तब ये बात आपके मानते हैं। ये बेचारे मासूम जो TV के सामने बैठ के बोल रहे हैं कि अफगानी इस तरह है, उस तरह है, मेरे कमेंट के नीचे बोलते हैं कि ये इस तरह है, उस तरह है। भाई वो जाके कराची में क्यों धमाके नहीं करते? इस्लामाबाद में क्यों नहीं करते? लाहौर में क्यों नहीं करते? वो अफगानी जो दहशतगर्द है, वो आके इधर पठानों को मारे, जो बकौल है आपके, वो भी अफगानी है, उनका स्कूल ऑफ थॉट भी उन जैसा है, वो कोई उनको मारेगा? तो होश के नाखून लो, मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आ रही है। लोगों को निकालोगे पूरा बलूचिस्तान गायब हो जाएगा अगर इन सबको निकालोगे अफगानिस्तान की तरफ, वाकई अगर ईमानदारी से। अब ये कचरे उठाने वाले को उठा रहे हो, उनको उठा रहे हो, अमीरों को उठाओ ना यार। ये पार्लियामेंट में 50%, 60% कसम खुदा की मैं लिख के देता हूँ अफगानी है यार। आप जाके जरा उनसे पूछो, और आधे हिंदुस्तानी है, ये भी प्रूफ मैं दूंगा आपको। 75 साल का राशन कार्ड तो हमारे पास भी है। अगर हम पाकिस्तानी नहीं है और आप मुहिबुल वतन है, और हम दहशतगर्द है और आप मुहिबुल वतन है, अरे किसी मौके को फिर वहाँ DHA को, वहाँ पर इस्लामाबाद के प्रॉब्लम्स को, इन चीज़ों को हल करे, आवाम को 1% की रिलीफ तो दे।
پھر آپ بجلی گیس پکڑے ہم آپ بڑے خوش ہوں گے, چور کو پکڑے ہم بہت ایکسائٹڈ ہوں گے, مگر اس 75 سال میں 1% کی ریلیف عوام کو تو دو یار. 20 سال پہلے جس بندے کو تنخواہ 20,000 روپے تھی, آج بھی تنخواہ 20,000 ہے, مگر وہ چیزیں باقی تو آپ نے مہنگائی ہمارے پچھواڑے میں ایسے گھسا دی ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ملتے. تمیز, کس بات کی تمیز میں آپ کو دکھاؤں؟ ملک کا ہر کونا آپ سے سنبھالا نہیں جاتا, نہ آپ سے کراچی کے حالات سنبھالے جاتے ہیں. وہ جو چوریاں ہو رہی, لوگ باہر نہیں بیٹھ سکتے, اتنے آپ نے مہنگائی کر دی ہے, اتنے آپ نے تیل گھی کے چکر کے ایسے چکی پیسنگ والا سین بنا دی ہے, لوگ باہر بیٹھ کے ٹائم کی اگر چائے پیتے ہیں اس کا بھی کھانا خراب کر دیا کراچی میں. لاہور میں بیچارہ اصل لاہوری ہے, اچھا بڑے زبردست ہے, اتنے جا کے کاروبار فیکٹریاں, ان کا بھی آپ نے ستیہ ناش کر دیا. رو رو کے نیچے کمنٹ میں وہ بھی باتیں کرتے. خدا را ملک کو پہلے ڈیولپ کرے, چیزوں کو پہلے کنٹرول کرنا سیکھے, عوام کو سانس لینے دے, پھر جا کے آپ افغانیت, ہندوستانیت, سکھیت اور برٹشرز کی اندر گھس کے آپ پتہ کر لیجئے گا کہ کون کدھر سے تعلق رکھتا ہے. پہلے ملک کو سدھارے. تم لوگ کو بیوقوفو, تم لوگ کو اللہ کا واسطہ ہے, پہلے ملک کے عوام کو ریلیف دینا سیکھے کہ لوگ آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے, نگران نہ ہوئے. فرعونات ہو گئے, ہر کوئی آ کے پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے, کیا کیا جو منہ میں آ کے بول رہا ہے. ایسا نہیں لگ رہا 3 مہینے کے لیے آئے ہوئے, جو 3-6 سال کے لیے آئے ہوئے, پھر بولے کہ تمیز سے بات کرو. تمیز آپ کو مبارک ہو یار. میرے تو جب بھی کسی دن یہ درخت اندر گھسائیں گے ہم چپ ہو جائیں گے, ہم منہ سی لیں گے اور تمیز سے بات کریں گے. یہ عام عوام کی بات ہے, ایک کامن بندے کی بات ہے, کوئی صحافت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جینے دو, ورنہ تو اس جگہ میں گلے میں یہ ڈال کر, اس میں بھی اگر میں مرنے کو آتا ہوں تو لائٹ بھی تو ٹائم پہ نہیں دیتے ہو, ٹیکس کا کھانا خراب کر دیتے ہو, بجلی کا کھانا خراب کر دیتے ہو. صوبہ بلوچستان میں گیس نام کی ناپید ہے, مہنگائی نہیں ہے. ادھر میری شادی ہو رہی ہے, اس کے لیے پیسے نہیں جمع ہو رہے. تم لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو اور خون کھول اٹھتا ہے یار. شرم حیا یہ لفظ کی ڈکشنری میں ڈھونڈ کے اس کے مطلب اور معنی پوچھ لیجئے گا, پھر آپ ہمیں افغانی بول لیجئے گا, اور پھر ہم آپ کو ہندوستانی بولیں گے, اور پھر آپ اپنی باتیں کر لینا کہ وی آر پراؤڈ, اور بڑے بڑے انگریزی سیکھ کے آتے ہو اور باتیں کرتے ہو ہم سے. نکلو یہاں سے بھائی, دماغ نہ کھاؤ, عوام کا دماغ سڑک گیا نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس ملک میں. بندے کا